Jaya Gopinara Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopinara Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya भगवान की जय। श्री श्री गौरविंद जी की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। ओम नमो
दोषोपहत दोषोपहत स्वभाव स्वभाव कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि धर्म समूढ़ चेता कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि प्रपन्नं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्
दोषोपहत स्वभाव कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पश्यामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः श्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतो स्वभावः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः चेऽहं सानिशितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि तं धर्मसम्मूढचेतः पृच्छामि तं धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां तं प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः श्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् हरे कार्पण्य कार्पण्य कृपणता दोष दुर्बलता से उपहत ग्रस्त स्वभाव गुण विशेषताएं पृच्छामि पूछ रहा हूँ त्वां तुमसे धर्म समूढ़ मोहग्रस्त चेता हृदय से जो श्रेय कल्याणकारी हो निश्चितम विश्वासपूर्वक रूढ़ी कहो तत् में मुझको शिष्य तुम्हारा अहम मैं शादी उपदेश दीजिए मां
मुझको त्वां तुम्हारा प्रपन्नम शरणागत। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद की जय। यह प्रकृति नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अर्थात प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भमक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन के उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अर्थात वैदिक वाण में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह तो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में 3.3.10 व्याख्युत व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा अक्षर गाव्य वेदितात्म कृपण वह है जो मानव जीवन का समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीवन के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग वह अपने जीवन के समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अर्थात जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्याओं के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है क्योंकि वे भी बच्चों को देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा आविष्ट होता है जैसे बाढ़ आती है, समुद्र के अंदर पानी का जो वेग होता है उसका आविष्ट कहते हैं हम लोग। तो उनके मन में कृपया आविष्टम बहुत ज्यादा करुणा थी, वो भक्त का स्वभाव होता है। और इसी कारण से जो उनकी स्थिति ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि मैं किसी स्थिति में युद्ध नहीं कर सकता। और इसीलिए हम लोग भक्तों को कहते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च कृपा सिंधु है। दिस इज व्हाट ए कृपया आविष्टम।
कि उनके सामने ऐसे लोग खड़े हुए थे जिन्होंने, जैसे कुंती महाराज बोलती है ना, विशाल महाग ने दोषार, व्हाट इज दैट, सॉरी व्हाट इज दैट, हाँ विशाल महाग ने पुरुषार्थ दर्शन। तो इस श्लोक में कुंती महाराज बताती कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, या पांडव कौरवों ने उनके साथ क्या क्या किया। कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उनको वनवास दिया गया, 5 बार मांगे कृष्ण ने, वो भी नहीं दिए। फिर उनके घर में आग लगा दी गई, फिर खाने में जहर दिया गया। ये सब होने के बाद भी अर्जुन उनको स्वजन मानते हैं और उनको अपने सामने देखते हैं, तो उनके मन में प्रेरणा नहीं होती कि मुझे उनको मारना चाहिए, मुझे उनसे युद्ध करना चाहिए। दिस इज प्रिपेयर। लेकिन जब कृष्ण भगवान ने ऐसा देखा तो कृष्ण भगवान ने उसको अप्रूव नहीं किया। कृष्ण भगवान कहते हैं नो, दिस इज नॉट द मर्सी, दिस इज नॉट द प्रिपेयर। और कृष्ण भगवान रेदर ही कंडेम्स अर्जुन। वो कहते हैं अनार्यम। अनार्यम मतलब दिस डज नॉट बिफिट अ पर्सन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ, कि जो अच्छा आदमी है उसके लिए काम शोभा नहीं देता। अस्वर्गम, इस काम से तो तू नरक में जाएगा। अकीर्तिकम, कीर्ति होता है प्रसिद्धि, अकीर्ति होता है अप्रसिद्धि। कि जो तू करने की सोच रहा है, जिस तरह से तूने धनुष्मान नीचे रख दिया और तू युद्ध नहीं करना चाहता, इससे तेरी बदनामी होती है। और फिर भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, उठो और तुम युद्ध करो। एंड क्लेव्यम, कि जो अर्जुन जो काम करना चाहता था, भगवान क्या कहते हैं, ये तो दिस इज बिफिटिंग फॉर अ पर्सन हु इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब कि जो जैसे मनुष्य हो वो बच्चे नहीं कर सकता, तो कृष्ण भगवान उस तरह से उसको उसकी आलोचना कर रहे हैं। भगवद गीता के श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में जब कुंती महारानी भगवान की स्तुति करती हैं, तो एक श्लोक में आता है, जब कुंती महारानी कहते हैं अनुजीविना, कहते हैं कि हम तो अनुजीविना, कि हम पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है। अनुजीविना कुंती महारानी से वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन योर मर्सी। आपने कभी पैरासाइट का नाम सुना है? इंग्लिश में पैरासाइट। पैरासाइट इज अ बग who lives, who survives on others, right? He won't do anything. Rather, he would survive on others' blood. So Arjuna wanted to be a beggar. And Srila Prabhupada says in the purport of that verse that beggar is like a parasite who doesn't do anything and want to survive on others. तो जहां तक हमें दूसरों के ऊपर निर्भर होने की बात आती है, तो भागवतम से श्रील प्रभुपाद सेज कि वी बिकम लाइक ए पैरासाइट इफ वी बिकम डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी अदर देन कृष्णा, देन इट्स लाइक ए पैरासाइट, एंड वी आर द पैरासाइट। बट भागवतम अप्रूव्स that when it comes to be dependent on Krishna, we should look like a parasite. कि जहाँ भगवान के ऊपर निर्भर करने की बात आती है, तो हम लोगों को पैरासाइट की तरह से होना चाहिए कि I don't have any existence. But when it comes on others, depending on others, we should think that am I becoming a parasite by depending on so many other things. So that's why Krishna is rejecting Arjuna's proposal that it's not good for you what you have decided to do. अभी अब अर्जुन के बारे में अर्जुन भगवान को उत्तर देते हैं, तो अर्जुन भगवान को क्या बोलते हैं? अर्जुन टेल्स कृष्णा दैट आप मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हो, लेकिन कथम, मतलब आप बताइए मेरे को कि मैं किस तरह से प्रति योद्धस्यामि, कि किस तरह से मैं प्रतिकार करूंगा। भीष्मा द्रोण कर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, तुम दोनों युद्ध के मैदान में हो और वो तुम्हारे विपक्ष में युद्ध कर रहे हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि ठीक है, मेरे विपक्ष में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूजार, और इट सेज पूजा अर्हौ,
पूजा अर्हो मतलब फिर भी वो मेरी पूजा के योग्य है। और इसमें इस श्लोक के द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे बड़े हैं, हमें उनका दोष नहीं देखने का। We should not see what a guru, an elderly person is doing. What we should see, what guru and elders they have done for us. आपको समझ में आया कि जो हमारे रामायण में चौपाई आती है, उसमें बोले तुलसीदास जी बोलते हैं सम्राट के दोष न घुसाएं। सम्राट मतलब जो हमारे से बड़े हैं, सम्राट जैसे राजा हो गए यहाँ पर, उसका कोई दोष नहीं है। वो कोई भी रेड लाइन क्रॉस करेगा दोष नहीं है। जो कानून लिखे हैं फॉलो नहीं करेगा उसका दोष नहीं है, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज मेड इट, राइट। तो सम्राट के दोष न घुसाएं। तो इसी तरह से जो हमारे गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं, शिक्षक हैं, हमें ये नहीं देखना कि वो क्या कर रहे हैं। ऑल द टाइम्स वी हैव टू सी दैट व्हाट दे हैव डन फॉर अस। क्योंकि अगर हम ये देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, देन वी कम टू द स्टेज व्हेन वी स्टार्ट फाइंडिंग द फॉल्ट्स। फिर हमें उनके अंदर दोष लगने लगते हैं, हमें उनके दोष नजर आते हैं। लेकिन अगर हम लोग वो ये देखेंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, then we become grateful to them, right? And Bhagavatam says that we should always be grateful. हमारे जीवन में सफलता का जो पूंजी है वो क्या है? What is that? गुणायनम, शील, धर्म, कृतज्ञ। हम सिर्फ 3 चीजें करें कि हमारा गुण, हमारे चरित्र अच्छा हो। गुणायनम, शील, धर्म। कृतज्ञम, वृद्धाश्रम, कि हमारा चरित्र अच्छा हो, और कृतज्ञ कि जो दूसरों ने हमारे लिए किया हम उसका एहसास माने, उसका आभार माने। और वृद्धाश्रम, वृद्ध मतलब सिर्फ जिनके बाल सफेद हो गए वो नहीं, जिनको अनुभव है उनका हम आश्रय लें। कहने का तात्पर्य उनका कहना माने। संवृणीनु संपदा, हमें जो चीज चाहिए संपदा, वॉट एवर वी नीड वी विल गेट इट, एंड दैट्स व्हाट अर्जुन इज डूइंग। यहाँ पर भगवान उनको दोष दिखा रहे हैं, भीष्मा के, द्रोणाचार्य के, लेकिन अर्जुन वो दोष नहीं देख रहे। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है, और कहते हैं कि मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूंगा। और फिर कहते हैं गुरु न हत्वानि महानुभाव, कि ये तो सब मेरे गुरु हैं। भगवान कह रहे हैं कि भाई ये दोनों युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तुम्हारे विपक्ष में, जस्ट सी देम एज योर एनिमी, बट स्टिल अर्जुन बार बार आग्रह कर रहे हैं कि नहीं ये तो मेरे गुरु हैं, और अगर मैं गुरु नहीं मानूं इनको तो भी महानुभाव कि दे आर द एल्डरली पीपल, राइट। ठीक है, मेरे गुरु नहीं है तो भी दे आर द ग्रेट सोल्स, राइट। और फिर कहते हैं हत्वार्थ कामांस्तु है। तो भगवान अर्जुन को दोबारा युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, उसका दोष दिखा रहे हैं। भगवान कहते कामांस्तु, कि तो जिनको तू महानुभाव बोल रहा है, कामांस्तु, उनको राज्य पाने की इच्छा है। लेकिन फिर भी अर्जुन का आग्रह है कि ठीक है उनके मन में काम है, बट स्टिल वो मेरे गुरु हैं। दोबारा बोलते हैं कि मेरे गुरु हैं, और वह देर महानुभाव, वह देर द ग्रेट सोल। और कहते हैं उनको मारने की अपेक्षा मैं भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत करना प्रेफर, मतलब सॉरी हाँ उचित समझूंगा। मेरे लिए अच्छा है कि उनको मारने से अच्छा है मैं भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह करूंगा। और फिर अर्जुन कहता है न चेत विद्मम या जयेम जयेयु। और आप कह रहे हैं मेरे से बोल रहे, आप मेरे को बोल रहे हैं युद्ध करो, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि जयेम जयेयु
जयम मतलब कि व्हाट इज गुड फॉर मी आई डू नॉट नो, कि बीइंग विक्टोरियस जयम कि मैं युद्ध जीतूं, या जयम कि मैं युद्ध मैं हार जाऊं। जयम मतलब उनके द्वारा जीता जाऊं, वैसे वॉइस कि मुझे नहीं मालूम क्या होगा, और ऐसी स्थिति में मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और फिर जो श्लोक बोलते हैं, दिस श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब माता जी ने 2-3 days ago, माता जी they were insisting कि क्लास लेने का, I was saying no. और फिर when I said yes, then I was thinking what I am going to speak at. तो मैंने बोला भगवद गीता का दूसरा अध्याय है, तो very first thing which came to my mind कि I want to speak something from this verse. और फिर मैं जयकिशोर प्रभु को परसों पूछा, I was apprehensive, मैंने डरते डरते पूछा प्रभु जी से, मेरा प्रभु जी बताइए कौन सा श्लोक लेने का है। तो प्रभु जी ने बोला कि इट इज द 7th verse of 2nd chapter। तो मुझे लगा कि तो मेरी लॉटरी खुल गई है, बिकॉज दिस इज व्हाट समथिंग आई वांटेड टू स्पीक, एंड रियली दिस वर्स इज वेरी गुड, दिस वर्स इज वेरी गुड। सो अर्जुन सेज कार्पण्य दोषोपहृत स्वभाव है। तो इस पहली लाइन में अर्जुन सभी जीवों का स्वभाव बता रहे हैं कि हम सब लोगों का स्वभाव क्या है। कि कार्पण्य का अर्थ है माइसर। तो हु डू वी कॉल माइसर? कि कोई बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति हो, कोई गरीब व्यक्ति उसके पास आए, ओके माफ करो चलो आगे जाओ, वो दे सकता है पैसे, राइट? फिर भी वो देता नहीं है पैसे। कि हमारे पास कोई चीज है फिर भी हम देना नहीं चाहें, या जो हम दें हमारी सामर्थ्य से कम चीज दें। Either I don't give or give less than according to our capacity, right? That's what called miser. So Arjun says कार्पण्य दोषोपहृत स्वभाव। ये जो जितने जीव है उनका स्वभाव, what is their nature? They are all misers. They are all misers. And dosha में this is the defect. Being miserliness is a defect in all of our lives. We are all misers when it comes to the spiritual life, but we are very liberal when it comes to the material life. When it comes to our adhyatmic jivan, spiritual life, we are very miser. जब आध्यात्मिक जीवन की बात आती है तो हम लोग we become very कृपण। कृपण का अर्थ भी माइजर होता है, कंजूस। जब आध्यात्मिक जीवन की बात आती है so we are very miserly. We are very miser. कि हम जितनी हमारी सामर्थ्य है हम भगवान की सेवा उससे कम करते हैं। जितना हम दे सकते हैं भगवान की सेवा के लिए हम उससे कम देते हैं। जितना जप कर सकते हैं उससे कम जप करते हैं। भागवतम भागवत गीता जितनी पढ़ सकते हैं हम उससे कम पढ़ते हैं। जितनी चैंटिंग कर सकते हैं उससे कम कर सकते हैं। जितना प्रचार कर सकते हैं उससे कम कर सकते हैं। जितनी क्लास दे सकते हैं उससे कम देते हैं। दिस इज फॉर मी। सो दिस इज वी आर ऑल miserly. We are all miser. We are all misers when it comes to the spiritual life, right or not? And again, we are also very miser in following the instructions of Krishna and Guru. That's why Arjuna is calling himself miser. He said, "Karpanya dosho paharta sabhava." Arjuna is telling, I am very miser. मैं बहुत कंफ्यूज हूं किसके लिए? In following your instructions. क्योंकि अर्जुन ने कृष्णा को क्या बोला? युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं और अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। So if we do not follow the instructions of Krishna and Guru, then also we are misers. That's our position, right or not? So most of us, we are very miser. हम लोग बहुत कंजूस हैं जहां तक कृष्ण और गुरु की शिक्षा का पालन करने की बात आती है, भक्ति करने की बात आती है। But when it comes to the material life, as Srila Prabhupada says in purport, we are very udar. हम लोग बहुत ज़्यादा liberal हैं, right? When it comes to the working in the office, 8 hours are not enough, right?
We want to work 10 hours, 11 hours, 12 hours, 13 hours, right? Very liberal. Chambalata Mate बोल रहे थे ना मेरे से, you can work 12 hours in the office, right? हाँ, 12 घंटे ऑफिस में काम कर सकते हो तो क्लास क्यों नहीं दे सकते? So that's right also, right? So the point is that we are very liberal when it comes to working in the office, giving the time to the office, giving the time to the work, to our bosses, watching the movie, right? एक बार अप्रूव बाबू आए थे ना हमारे प्रोग्राम में, तो कह रहे थे कि when we start chanting, we always feel कि अभी chanting कभी खत्म होगी. As soon as we start chanting, we think when the chanting is going to over, कभी एक माला खत्म होगा. But when we go to see a movie, मूवी थिएटर में जाते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि मूवी कब खत्म होगी. Because we have the interest in that movie. So the point is that when it comes to the material life, we see whatever we do in the material life, हमारा पूरा हफ्ता कहाँ निकल जाता है हमको मालूम नहीं पड़ता, right or no? Why? Because we have the attachment to whatever we do. Right? We are very liberal in whatever we do during the week. But when it comes to the program, right, we are very miser. We feel it's very hard to find out the time. And that's a defect here. That's a defect. कार्पण्य दोषो पहत. हत मतलब we are hurt by it. हत का मतलब होता है किसी को मार देना. So we are hurting ourselves, being miserly in not spending time for our spiritual life, not following the instructions of Guru and Krishna. And what is the result for that? The result for that is that samud cheta. दूसरी लाइन में व्यासदेव जी हमको उसका परिणाम बताते हैं कि what is the outcome of being miserly in not following the instructions of Krishna and Guru. Samud cheta. Right? Cheta means mind. If our mind is bewildered, then we are completely lost. Many times what happens, we are following the Google map, right? Google map, we come to a point when it calls folk arrow. Get the folk, take the left or right, right? Folk बोलते हैं ना, जब हमने Google map use करना शुरू किया, for many months or I think almost 2-3 years, I did not know what is the meaning of folk here. मैं हमेशा सोचता Google में folk कहाँ से आ रहा है? What is the meaning of folk? And somehow one day I realized folk means it's like a folk, 2 directions. Go here or there. And many times what happens? When we are driving, we are at a stage. We left जाए, right जाए. हमको मालूम नहीं होता किधर जाने का. And then many times I have to park my car emergency, right? आपने देखा तो folk में 2 points होते हैं. बीच में yellow strips होती है कि वहाँ पे गाड़ी पार्क करनी होती है. That's a situation we put ourselves. कि अगर हम गुरु और भगवान के आदेश का पालन नहीं करें तो एक समय वह आता है कि we find ourselves at a fork कि कहाँ जाएं, इधर जाएं, इमरजेंसी, राइट? We have to put the car into hazardous, और जो इमरजेंसी लाइट होती है ना उसमें लगानी पड़ती है हमको. So that's the stage we see Arjuna. That's the stage of Arjuna. और वो हमारी भी स्थिति है. In day-to-day life, we face it. The situation where we do not know what to do, what not to do. और दूसरी लाइन में ये भी बताया व्यासदेव जी ने कि हमको क्या करना चाहिए. When we come to that stage, when we feel ourselves that we are very weak, Arjuna is acknowledging. Good thing about Arjuna, he is opening his heart. He is not crooked. वो crooked नहीं है कि मन में कुछ है बाहर कुछ है. वो भगवान को बोल रहा है कि भगवान मैं तो माइसर हूँ, कपट हूँ मैं. I am not following your instructions. तो व्यासदेव जी बताते हैं कि स्थिति थी असमुढ़ चेतः. He was completely bewildered. और फिर कहते हैं क्या करना चाहिए? पृच्छामि
पृच्छामि कि आई एम आस्किंग यू। अगर हम कभी भी ऐसी स्थिति में हों कि वेयर वी डू नॉट नो व्हाट टू डू, व्हाट इज राइट और रॉन्ग, देन वी शुड टेक द शेल्टर ऑफ Krishna, Guru, sadhus, shastra, elderly people, because they can direct us. They can direct us. हम लोग in the material world, we call the circle of concern and circle of influence, right? आपने कभी सुना होगा circle of concern and circle of influence? I think the young boys and girls, they would know. The circle of concern means for what we are worried, right? So we are always worried about something. So we are in the circle of concern. So what we do, we are in the circle of concern. हम परेशानी में फंसे हैं. And what we do, we try to find out the solution within that circle itself. But the solution is not within the circle of concern. It's outside that circle of concern. And who is outside of that circle of concern? It's our Guru, Sadhu, Shastra, Mata Pita. They are outside of circle of concern. They are in the circle of influence. They can influence your mind. They can put you in the right direction. That's what we should do. That's what's said in this second line. Prichami Tvam Dharma Samud Chetat. Prichami Tvam. Tvam means we should not ask each and everybody. Right? Tvam means we should go to the right person. So Arjuna is approaching the right person. Tvam means he is approaching the Krishna. And then he says, Yat Shreya Syat Nishitam Bruhi Tanme. Yat Shreya. What Arjuna is asking? Arjuna is not asking कि भगवान, इससे पहले वाले श्लोक में अर्जुन क्या बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, मैं जीतूंगा या कौरव जीतेंगे. जो भगवान के पास जाते हैं, भगवान से पूछ रहे हैं, तो भगवान से युद्ध का परिणाम ही पूछ रहे हैं. हमको भी क्या करना चाहिए माता, जब हम भगवान के समक्ष हो, गुरु के समक्ष हो, माता पिता के समक्ष हो, हमें क्या पूछना चाहिए? You tell us, you tell me what is good for me, what is good for me, what is श्रेय for me. परिणाम नहीं पूछने का. अर्जुन युद्ध का परिणाम नहीं पूछ रहे कि मुझे युद्ध का परिणाम बताओ कि क्या होगा. जनरली हम लोग क्या, जब किसी के पास जाते हैं, हम लोग क्या परिणाम जानना चाहते हैं. हम लोग we are excited to find out कि क्या होने वाला है. And Arjuna is completely indifferent of this thing. वो नहीं जानना चाहता कृष्ण से कि क्या होगा. वो सिर्फ एक चीज पूछ रहे हैं कि निश्चित रूप से definitely you tell me what is good for me. ब्रूहि तन्मे. पृच्छामि ब्रूहि, दोनों का अर्थ एक ही है. पृच्छामि का अर्थ है आई एम आस्किंग यू, ब्रूहि बताइए मुझे. दोनों का अर्थ एक ही है. पर रिपीट 2 बार बोलने का अर्थ क्या है कि अर्जुना बार बार आग्रह कर रहे हैं कृष्ण भगवान से कि मुझे सिर्फ वो चीज बताओ जो मेरे लिए अच्छा. एंड देन शिष्यस्तेहम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. शिष्यस्तेहम. शिष्यस्तेहम मीन्स, शिष्य का अर्थ क्या होता है कि somebody who volunteers himself to come under discipline. Right? That's the meaning of Shishya. So Arjuna is volunteering himself. कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तेरे को बताऊंगा what is good for me. But what about next? What about next? So कहते हैं नहीं ठीक है भगवान, ठीक है गुरु महाराज, ठीक है महाराज, जो आप बताएंगे आई विल फॉलो इट. शिष्य से मैं अभी आपका शिष्य हूँ. शिष्य मीन्स somebody who volunteers himself to come under discipline, right? And the point is that प्रभु जी, माता जी, कृष्ण भगवान कहते हैं भगवद गीता के 6ठे अध्याय में
कि अगर तुम शिष्य नहीं बनोगे किसी का भी, but you should remember, if you don't regulate your life, if you don't regulate your life, then it will lead to the misery, sir. कृष्ण भगवान कहते हैं ना एक श्लोक है भगवत गीता में, what is that श्लोक in the 6th chapter? Remind me. हाँ, yes तो युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से स्वप्न स्वप्न युक्त स्वप्न अवबोध से योगो भवति दुख दुखाय. If we become regulate in our habits of eating, sleeping, recreation, then yogo bhavati dukha, कि हम जितने भी दुख हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं. और कहने का तात्पर्य क्या है कि if we don't regulate our life involves what? Our life involves eating, our life involves sleeping, our life involves working in the office, right? Our life involves recreation, right? So even if you are not disciplined, even if you are not a shishya of anybody, even if you don't accept anybody as a guru, but if you don't regulate our life, then you would find ourselves at some point of time in a miserable situation. So shishya stay hum shadi ma. Shadi means just instruct. Prapannam, I am surrendered unto you. This is what Arjuna is telling to Krishna. But this is not the end. The real fun is there in the श्लोक number 8 and 9, verse number 8 and 9. इतना सुनने के बाद लगेगा कि अर्जुना तो अभी भगवान का पूरा what is the instruction of the spiritual master? And when we think about it, all the times we would realize that we don't do what Guru wants us to do, what Krishna wants us to do. They give us so many instructions. What we do, we think, we see if those instructions fit in our schedule or not. They fit into our program of sense gratification or not. They fit into our own wish list or not. Whatever fits in, we accept it, and we consider ourselves that okay, we are a good disciple. And whatever does not fit into our schedule, our agenda, whatever is not convenient to us, we say, Prabhuji, this is not practical. Right? Krishna has to be practical. Maharaj has to be practical. Isn't it? And that's not the surrender. That's not the surrender. That's not the real disciple. We always try to find out one other way to get away the instructions of Krishna and Guru. Dhaumya Rishi, Dhaumya, he was a very popular sage. He had 3 disciples. एक अरुणी था, एक वेदा था और एक उपमन्यु था. आपने स्टोरी सुनी होगी शायद. So Dhaumya had told them that you have to obey me. All right, Maharaj, whatever you say, we will do it. अरुणी को एक बार जंगल में भेजा कि बेटा अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे लगता है कि बाढ़ आने वाली है. जाके कुछ लकड़ी के you take some wooden logs and try to stop the water. It was really so heavily कि जितनी लकड़ी थी सारी यूज कर ली, but water was not stopping. What to do? He laid himself down. वो खुद ही लेट गया पानी रोकने के लिए. And morning Guru Maharaj came, very my sister. Oh, he was lying down unfainted. Maharaj was very much happy. He blessed him that you be successful in your life, whatever you do. Veda, another disciple. जब तक महाराज उसको खाने के लिए नहीं बुलाएंगे, he won't come.
And if at all Maharaj is busy and forget to call him for prasad, he would sleep without food. And Maharaj was noticing it. And after some days he blessed him. You be successful in your life, whatever you want. उनका एक डिसाइपल था उपमन्यु, and Maharaj was watching him. उसका काम क्या था? उसका काम था भिक्षा लेके आने का और गुरु को भिक्षा देने का. महाराज ने बोला कि इसको मैंने बोला भिक्षा लेके आने का और मुझे देने का, बट स्टिल हाउ कम इज बिकम फैट? ये इतना मोटा कैसे होते जा रहा है? तो एकदम महाराज ने उनसे पूछा कि महाराज हाउ कम यू आर सो हेल्दी? तो बोला कि महाराज जो भिक्षा मिलती है मैं उसको खाता हूँ, एंड दैट्स हाउ आई सर्वाइव माय सेल्फ. तो महाराज ने बोला कि बेटा जो भिक्षा होती है वो तुम्हारे लिए नहीं होती, तुम्हें भिक्षा को लेके आके गुरु को देनी होती है. ऑलराइट महाराज. महाराज ने देखा कि अभी को कितने दिन हो गए इसको हमने आई एक्सप्लेन्ड हिम, बट स्टिल एज इट इज सो फैट. ओके उपन्यास स्टिल व्हाई आर सो फैट, हाउ आर यू सो हेल्दी? तो महाराज पहले जो भिक्षा लेके आता हूँ मैं आपके लिए भिक्षा लेके आता हूँ, आपको देता हूँ, फिर दोबारा जाता हूँ, जो भिक्षा मिलती है खुद खा लेता हूँ. महाराज बोले नो, जो भी भिक्षा मिलती है भिक्षा तुम्हें सिर्फ गुरु के लिए मांगने की. तो ठीक है, ऑलराइट महाराज. तो फिर बाद में जो भी भिक्षा मिलती थी, वॉट एवर इट ब्रिंग्स he would give it to the ashram. Then after a few days Maharaj watched him कि भाई ये तो अभी भी इसके लिए so healthy है, कौन सही से इतना. तो बोला कि उपन्यास भाई why are you still so healthy? How come you still so healthy? तो उपन्यास बोला कि महाराज whatever I bring I give it to you, and what about your health? Then Maharaj, I go to the Gaushala and whatever milk is there, I drink it. Maharaj, rascal, that milk is for Krishna's bhoga and not for you. Unlike Maharaj. So then he was trying to control his hunger one way or other way, because he was not able to control his hunger. So one day he went to the forest. He was so much hungry that he found some leaves and he ate those leaves. And as soon as he ate those leaves are poisonous. So those leaves affected his eyes and he became blind, and he was running to the ashram, he fell into the well. Then, but since he remembered some mantras from his guru, he chanted the mantras to invoke Ashwani Kumara. You know Ashwani Kumaras? They are the spiritual Ayurvedic doctors. So Ashwani Kumars, they were very happy and they appeared, and they offered a nice piece of cake to Upmanyu. And Upmanyu said, no, I cannot take it. Why can't you take it? No, my spiritual master said that whatever you get in the forest, you bring it and give it to me first. Then Ashwani Kumar was trying to explain him that since, see, you have been hungry for so much time, you're on the well, and we are giving it to you. You take it. He said, no, sorry, I won't take it unless I give it to my Guru Maharaj. And as soon as he showed his determination to follow the instructions of Guru Maharaj, immediately he got his eyes back. And then he was blessed with Guru Maharaj. Again, like Guru Maharaj blessed other two disciples, Aruni and Veda, that you will be successful in your life, whatever you want to do. And that's how even Upmani also got the blessing. So Guru Maharaj was telling us that at any point of time, we feel that we don't need the blessings of Krishna, we don't need the blessings of the spiritual master, we don't need the blessings of elderly people for our successes. Maharaj says that in no matter of time, it's just a matter of time that all those material successes will wither away, will start disappearing.
will disappear. Whatever we are now, it's because of what we have done in the past. Whatever good time we are enjoying now, in the material life or spiritual life, it's because of what we did in the past. Right? And whatever we are doing now will make our future life. If there are people who are able to enjoy material life without performing devotional service, does not mean that we will also continue to enjoy the same manner. They are able to enjoy their material life without the devotional service because they have done something in the past. They have done some good act in the past for which they are enjoying the fruits now. But as soon as the account of those good deeds are over, the time will come when they will have to suffer the miseries. And when the time will come, we do not know. We do not know when the time will come. So the point is that Prabhuji Mataji, this verse is very important verse. Very important verse. This verse tells us that what is the position of every one of us. We are very much miser. We are very much miser in following the instructions of Krishna and Guru. When it comes to the spiritual life, we are not able to find the time. That's called the miserliness, conjuice. But when it comes to the spiritual life, we have a lot of the time. And the result is that us, some mood cheta, we are completely bewildered, we are completely lost in our material life. Completely lost in our material life. And then somebody shows us the way, we follow the way, we accept someone as an authority, but still we don't accept that authority with a clean slate. We have the something written in our mind, like Arjuna had something written in the mind. Like this is the false acceptance. This is the crookedness. So we shouldn't have the crookedness in the mind. That I will accept everything except instruction to fight. And that's why Krishna starts giving the instruction to Arjuna. And very first thing he scolds him. Very first thing he would scold Arjuna, and then he would start giving him the instruction. So that we would discuss some other time, Prabhuji Mataji. But for now, we should remember what is said in this verse. Right? It's very important verse, and we should try to follow something in our daily life. Prabhuji Mataji, Hare Krishna.